चिट्ठी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू लक्ष्मी, तुम सामने से चल कर। आप जाइए ना। मैं अभी से समझाऊं तो पापा जाइए ना। आप जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। वो लोग आगे आ रहे हो, रुको। तुम्हारी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी है, इसीलिए तुम डिपार्टमेंट के काबिल हो। पुलिस डिपार्टमेंट आपके लिए क्या मायने रखता है? पुलिस की जॉब के लिए फिजिकल फिटनेस, मेरिट फिटनेस ही काफी नहीं है सर। जान पे बना है तो हिम्मत से खड़े रहने की मेंटल फिटनेस और फुर्ती भी चाहिए सर। जिस दिन मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन करूंगा तब से लेकर रिटायरमेंट तक आज जो मेरा जज्बा है वही जज्बा हर रोज ड्यूटी पर भी होगा सर। जिस दिन मेरी इस जज्बे में कमी आई उसी दिन मैं रिजाइन कर दूंगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गवर्नमेंट के रेट में ही कॉर्पोरेट स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए और शहर को गोल्डन सिटी बनाने के लिए जो हमारे उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं वो श्री लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद जी बात करेंगे। वेलकम सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। हर किसी को अपनी माँ के बाद सबसे ज्यादा अपना गांव प्यारा होता है, लेकिन मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा अगर कोई प्यारा है तो वो है ये विजयवाड़ा। मेरी दो माँ हैं, कृष्णा माँ और दुर्गा माँ। कृष्णा माँ का पानी पीकर और दुर्गा माँ का प्रसाद खाकर आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। इस शहर को एक आइडियल सिटी बनाने का, एक गोल्डन सिटी बनाने का सपना है। यही आशा है और यही इच्छा है। जब गांव में रहते हैं तो जिले का नाम बताते हैं, जब देश में रहते हैं तो प्रदेश का नाम बताते हैं, लेकिन विदेश में जाने के बाद हम सब इंडियन हो जाते हैं। लेकिन दुनिया छोड़ के जाने के बाद उसकी पहचान होती है एक अच्छे इंसान के तौर पर, और आपको वही बनना है। अगर भगवान की सेवा से बढ़कर भी कोई और सेवा है तो वो है अपने आसपास के लोगों को खुशहाल बनाना। अगर कोई भी नजदीक आया तो इसे मार डालूंगा। ये कौन है जानता है? सर उनके बारे में मत बताइए सर। इसे एक और चांस मिल जाएगा। मत बताइए सर प्लीज। वो इस दुनिया के महान इंसान है। अगर उनको कुछ हुआ तो तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। सर क्या हो रहा है भास्कर? प्लान है सक्सेस। वेरी गुड। प्लान वी स्टार्ट। 5 मिनट में हेलीकॉप्टर चाहिए। सर सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। वरना मार दूंगा। नो चांस। हेलीकॉप्टर बैंगलोर से लाना होगा। कहानी मत सुनाओ। ऑलरेडी 2 मिनट्स ओवर। ओनली 3 मिनट्स। जल्दी डिसाइड करो। हर मिनट एक पुलिस वाला मरेगा और लास्ट में इसे मार डालूंगा। हथियार नीचे फेंको जल्दी। सर गन फेंक दीजिए। वो कुछ करने जा रहे हैं। गन फेंक दीजिए सर प्लीज। कौन सा मजहब कहता है कि दूसरे इंसान की जान लो? सारे टेररिस्ट मुस्लिम होने की वजह से ही सारे मुस्लिम्स को टेररिस्ट समझा जा रहा है। तुम जैसे टेररिस्ट की वजह से बाकी मुस्लिम्स के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है कभी सोचा है तुमने? मुस्लिम्स की तकलीफों की वजह कोई और नहीं बल्कि तुम ही लोग हो। कायर, कम ऑन, अरेस्ट हिम। नहीं छोड़ूंगा। प्लान के हिसाब से निशाना टेररिस्ट होगा, लेकिन गोली कृष्ण प्रसाद को लगनी चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं। दुर्भाग्यवश उस गोली से कृष्ण प्रसाद जी की मौत हो गई। उसके साथ ही हमारे कर्तव्यनिष्ठ हेड कांस्टेबल रामचंद्र भी वीर गति को प्राप्त हुए। ये डिपार्टमेंट का बड़ा नुकसान है। श्री लक्ष्मी कृष्ण प्रसाद जी का और हेड कांस्टेबल रामचंद्र जी का सरकारी तौर तरीकों के साथ अंतिम संस्कार किया जाए, ऐसा आदेश देता हूँ।
हमारे डिपार्टमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, उसके मोबाइल से उसे ट्रेस कर लेंगे। हेलो हेलो रज्जू। सूर्या, तुम पागल हो गया क्या? जिसे किडनैप किया है वो अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर है। शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। पहले से ही हम पापा को खो चुके हैं, अब तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज सरेंडर हो जाओ। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। कुछ दिन पहले इन 5 मुजरिमों ने अपने किए सारे अपराध कबूल कर लिए हैं और इसके साथ ही इनकी वीडियो क्लिपिंग्स भी इस न्यायालय ने देख लिया है और उसी आधार पर इन सबको भारतीय कानून के हिसाब से आईपीसी सेक्शन 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसी आधार पर सूर्य को निर्दोष मानकर अदालत उसे रिहा करती है। Excuse me, Your Honor. कहिए क्या बात है? I have a request. आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। Thank you, sir. Your Honor, मेरे पापा के कातिलों को आपने सजा दी है। I'm very happy. पर मुझे इंसाफ कहाँ मिला? Your Honor, I want compensation. You mean? I want justice. आप थोड़ा साफ साफ कहिएगा। I lost my father. वो मेरी जिंदगी में सब कुछ थे। What do you want? पूरी इंडिया में एक 1.5 घंटे का लाइव प्रोग्राम रखा जाए, 4 स्टेट्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाए और इस दरमियान कोई और प्रोग्राम नहीं चलाया जाए। सर, I need your permission for this, sir. मतलब? मेरे पापा के बहुत बड़े सपने थे और मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। इस देश के संविधान को बचाने वाले 4 मुख्य स्तंभ हैं, पार्लियामेंट, मीडिया, शासन व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट बेंच। इन सब के सामने मैं अपने विचार व्यक्त करूंगी। उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए सर। Honorable President, Mr. Prime Minister, and Honorable Chief Justice of India. Thank you all so much for giving me an opportunity to express myself. I am Manjula, daughter of the great industrialist Shri Lakshmi Krishna Prasad. मेरे पापा विजयवाड़ा में ही पले बड़े थे। अमेरिका में करोड़ों रुपए कमाए। विजयवाड़ा सिटी को गोल्डन सिटी में बदलने के लिए बहुत सपने देखे थे, पर उन्हें जान से मार दिया गया। मुझे सरकार और कानून नहीं पता, पर मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे पापा का खून। दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लोगों को फैसला करना चाहिए। मैं आज आप सबसे एक विनती करना चाहती हूँ। मेरी मांग शायद आपको अनरीजनेबल लग सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इट्स पॉसिबल। मेरे पापा के सपने पूरे करने के लिए उनके इस सपनों के शहर को मैं 3 महीनों के लिए अनकंडीशनल लीज पर मांगती हूँ सर। आपकी मांग संविधान के खिलाफ है। संविधान में कुछ सुधार हो, इसीलिए तो मैं आपके सामने ये मांग रख रही हूँ। ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, इस शहर को, भारत देश को नंबर 1 बनाने के लिए ये मांग रख रही हूँ। आप जो मांग कर रही हैं गलत है। इस देश के एक प्रांत को देश से अलग करके किसी एक को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। इसी तरह एक सिटी को 3 महीने के लिए लीज पर देना भी असंभव काम है। तकरीबन 200 साल पहले ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई कॉन्टिनेंट है, ये भी किसी को पता नहीं था। वही ऑस्ट्रेलिया आज कहाँ पहुँच गया है, और 10,000 साल का इतिहास रखने वाला ये इंडिया आज किस हालत में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खत्म हो चुका जापान आज कहाँ पर है। इतना ही नहीं, दूसरी ओर सिंगापुर नाम का एक छोटा सा द्वीप बिजनेस वर्ल्ड में हाईली डेवलप है। कैसे हुआ ये? सर, आपको कारण पता है लेकिन बताएंगे नहीं। आजादी के बाद आपने अपनी राजनीति को बचाने की मेहनत की है, लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था
सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश में कभी हाथ नहीं बटाया आपने। आजादी मिलने से पहले ही घोटाले शुरू करके काला धन छुपाया आपने। एक एनआरआई को अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो विदेश में रहने वाले एनआरआई अपने गांव जाकर डेवलप करने के बारे में कैसे विचार कर सकते हैं? मेरे पापा की मौत को लेकर दुनिया के सारे देशों को जवाब देना ही होगा। इंडिया क्या सबके सामने इसी तरह चुप रहेगा? मैं 3 महीने के लिए शहर को लीज पर लेना चाहती हूँ, सिस्टम को ठीक करने के लिए, संसद कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए, टोटल सोसाइटी को बदलने के लिए। पूरे 3 महीने तक विजयवाड़ा के परिपालन का हक मुझे चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेरे अंडर काम करना होगा। संविधान में सुधार के लिए मैं एक सुप्रीम पोस्ट की आज मांग करती हूँ। अगर मेरी वजह से कोई नुकसान होता है तो महीने के 1000 करोड़ के हिसाब से 3 महीनों के लिए 3000 करोड़ डिपॉजिट करूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पेन एंड टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन। जैसे मैंने अपने पापा को खोया है, वैसे ही सूर्या भी अपने पापा को खो चुका है। अगर मुझे आप एक अथॉरिटी देते हैं, सूर्या मेरे साथ ही रहकर कंप्लीट नेटवर्क को चलाएगा। सिटी को लीज पे मांग रही है, जैसे किसी घर को रेंट पे मांग रही हो। गांव की प्रगति देश की प्रगति मानी जाती है। कुछ सालों पहले कुछ गांवों को गोद लेकर गांव की प्रगति की गई थी। उसी तरह विजयवाड़ा शहर को अगर लीज पर दिया जाए तो इसमें गलत क्या है? अरे कल तक पौंडीचेरी भी तो दूसरे देश के हाथ में भी तो था ना। अनाथ को दत्तक लेते हुए देखा है, बच्चों को भी दत्तक लेते हुए देखा है।